Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nana Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिनका टाइटल है क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। फ्रेंड्स हम प्लास्टिड्स को स्टडी कर रहे थे। हमने कहा कि प्लास्टिड्स क्या है। प्लास्टिड्स आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो कि प्लांट्स के अंदर और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर पाए जाते हैं। हमने कहा कि प्लास्टिड्स की तीन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हमने सिक्स लेक्चर के अंदर डिटेल से स्टडी किया। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दोनों को स्टडी करना है। स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखेंगे जब कभी भी आप देखते हैं ना लफ्ज क्रोम, क्रोम का मतलब होता है कलर। क्या होता है स्टूडेंट्स? कलर। ठीक है, आपने काफी सारे क्रोम के साथ लफ्ज पढ़े होंगे, क्रोमोसोम्स। ठीक है, आपको पता है हमने लाइसोसोम्स के अंदर पढ़ा, मैंने आपको बताया लाइसो का मतलब होता है सेपरेटिंग, सोम का मतलब होता है बॉडी, तो क्रोमो का मतलब होता है कलर, सोम का मतलब होता है बॉडीज। बेसिकली जब हम सेल्स को देख रहे होते हैं ना, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हम सेल्स हमें ब्लैक एंड व्हाइट नजर आते हैं, तो हम उनको ना कई कलर्स देते हैं। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स ऐसी बॉडीज हैं जो कि कलर को ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेती हैं, हमें माइक्रोस्कोप के नीचे कलरफुल नजर आती है। इसी वजह से हम इन्हें नाम ही क्रोमोसोम्स का दे देते हैं, कलर बॉडीज का। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट से क्या मुराद है? पौधे के अंदर पाए जाने वाली ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जो कि पौधों को डिफरेंट कलर्स देती हैं अदर देन ग्रीन। समझ आ रही है? पौधे को ये बाकी जितने भी कलर्स हैं आपने पौधे के अंदर जो देखे हैं ग्रीन के अलावा, ठीक है, वो कौन देता है? वो क्रोमोप्लास्ट देता है। सिर्फ ग्रीन कलर जो है पौधे को वो क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उसके पास ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जिसे हम नाम देते हैं क्लोरोफिल का, और वो जो है उसे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब इसके पास ये क्या है? खास किस्म के पिगमेंट्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं कैरोटिनॉइड्स। स्टूडेंट्स किसका नाम देते हैं? कैरोटिनॉइड्स। आपने इसको ध्यान में रखना है, खास किस्म के पिगमेंट्स हैं कैरोटिनॉइड्स, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, और हर पौधे के अंदर, हर पौधे के हिस्से के अंदर जो है ये अलग अलग कलर के कैरोटिनॉइड्स जो है वो मौजूद होते हैं जो कि पौधे को अलग अलग कलर्स देते हैं। आप देखें गुलाब का कलर रेड होता है, ठीक है, सनफ्लावर का कलर येलो होता है। अब अलग अलग फूलों के, अलग अलग फलों के डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनके सेल्स के अंदर अलग अलग कलर्स के, ठीक है, अलग अलग कलर्स के कैरोटिनॉइड्स वाले क्रोमोप्लास्ट मौजूद होते हैं जो कि उनको डिफरेंट कलर्स दे रहे होते हैं। समझ आ रही है? आइए हम इसको रीड करते हैं। वो कहते हैं क्रोमोप्लास्ट में ये कहेंगे ऐसे प्लास्टिड्स, जाहिर सी बात है प्लास्टिड्स के टाइप्स हैं, ठीक है, दैट कंटेन पिगमेंट्स, जिसके पास क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट क्या होता है? मैंने आपको कल भी बताया था, एक ऐसी चीज जो कि रोशनी को जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं, इसे हम पिगमेंट कहते हैं, सच एज कैरोटिनॉइड, जैसा कि कैरोटिनॉइड्स। क्लियर? फ्रेंड्स आगे देखें, these pigments are of bright colors, bright कहते हैं शौक को। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप देखें जितने भी फ्लावर्स के कलर्स हैं, ठीक है, डार्क रेड है, ठीक है, गुलाब रोज का कलर देख रहे डार्क रेड, सनफ्लावर का देख रहे डार्क येलो, तो बड़े ही शौक ब्राइट, ठीक है, चमकदार कलर्स हैं इनके पास। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं इनके पास जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये क्या करते हैं? पौधों को ब्राइट कलर्स देते हैं। फ्रेंड्स क्या करते हैं? पौधों को ब्राइट कलर्स देते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स प्रेजेंस है, क्रोमोप्लास्ट पाए कहां पर जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द सेल, सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स, कौन से प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं? फ्लावर पेटल्स, पेटल्स कहते हैं फ्रेंड्स पत्तियों को, जो फूल की पत्तियां होती है ना, जिस तरह गुलाब की, ठीक है, लाल रंग की पत्तियां होती हैं, इस तरह सूरजमुखी की येलो पत्तियां हैं, तो फूल की पत्तियां होती हैं, ठीक है, जिनका कलर होता है, ठीक है, जिनके शॉक कलर्स होते हैं, उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? फ्रूट्स और फलों के अंदर भी पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग फलों के अलग अलग रंग होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो उनके रंग डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट कलर के क्रोमोप्लास्ट मौजूद होते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपने इसका जो है प्रेजेंस को लाजमी तौर पर आप हेडिंग बनाएं प्रेजेंस की, और प्रेजेंस आप कहां पे लिखें? कहां पर पाए जाते हैं? फ्लावर पेटल्स के अंदर और फ्रूट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। कहां पर? फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स वहां पर इनका फंक्शन क्या है, ठीक है, इनका काम क्या है? आप अगली जो हेडिंग बनेगी आपकी वो किसकी बनेगी? फंक्शंस की बनेगी। क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये गिफ्ट देते हैं, कलर देते हैं टू दीस पार्ट्स, उन हिस्सों को जहां पे ये पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? फ्लावर पेटल्स के अंदर और फ्रूट्स के अंदर, जहां पर ये पाए जाते हैं उन हिस्सों को ये डिफरेंट कलर्स देते हैं एंड प्लस हेल्पिंग, और मदद करते हैं किसमें? पोलिनेशन। पोलिनेशन स्टूडेंट क्या होता है? अब ये आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। पोलिनेशन का मतलब ये है कि फर्स्ट करिए मेरे पास, ठीक है, एक फ्लावर ये है, ठीक है, मेरे पास एक फ्लावर यहाँ पर मैंने आप लोगों ने फ्लावर ड्रॉ कर दिया। अब स्टूडेंट फ्लावर के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं मेल पार्ट है फ्लावर का, और एक को हम कहते हैं फीमेल पार्ट। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट इसके अंदर ना खास किस्म के दाने होते हैं, इन दानों को हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स।
अगर आप लोगों ने पढ़ा है वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा तो परेशान नहीं होना, ठीक है। मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, एक फूल का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ना एक हिस्सा है फूल का, इसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, इनको कहते हैं पोलन ग्रेन। इन दानों का यहाँ पर पहुंचना, यहाँ पर मुंतकिल होना, इसे हम कहते हैं पोलिनेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पोलिनेशन। मतलब फ्लावर के मेल पार्ट से, इसमें कहते हैं फ्लावर का मेल पार्ट है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है, फ्लावर के मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स का फीमेल पार्ट में जाना, ये पोलिनेशन कहलाता है। और स्टूडेंट्स ये जो पोलिनेशन है ना, ये करवाते हैं इंसेक्ट्स। कौन करवाते हैं? इंसेक्ट करवाते हैं, हशरात करवाते हैं। बेसिकली जब एक जो है वो इंसेक्ट आता है फूल के ऊपर आके बैठता है तो वो उसका रस पीता है, ठीक है, उसका रस चूसता है। जब वो रस चूस रहा होता है तो ये जो दाने हैं ना उसके जिस्म के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं, उसके जिस्म के साथ जाके लग जाते हैं। और जब वही इंसेक्ट किसी और फूल के ऊपर जाके जब उसका रस चूसता है तो वो दाने जो है जो तो उसके जिस्म के साथ लगे थे तो उसके फीमेल पार्ट में गिर जाते हैं। इस अमल को कहते हैं पोलिनेशन। अब फ्रेंड्स पोलिनेशन किस तरह से करवाते हैं? अब इंसेक्ट हशरात ने एक देखिए ना, तो हशरात में फूल के ऊपर तब आके बैठेंगे जब वो ब्राइट होगा, ठीक है, जब वो अट्रैक्टिव होगा तभी तो उसके ऊपर आके कोई इंसेक्ट बैठेगा। कोई डल चीज के ऊपर तो आके इंसेक्ट नहीं ना बैठेगा, इंसेक्ट हमेशा ब्राइट कलर्स के ऊपर आके बैठते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, ये प्लांट्स को ब्राइट कलर्स प्रोवाइड करते हैं। इससे होता क्या है, इससे उन्हें पोलिनेशन में मदद मिलती है। पोलिनेशन स्टूडेंट्स आप ये समझ लें कि पौधा नई नस्ल पैदा कर रहा है, अपनी नई नस्ल बना रहा है, नया पौधा बना रहा है, आप ये समझ लें पोलिनेशन ये है, ठीक है। तो इससे उसे पोलिनेशन में मदद मिलती है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर उसके लिए आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं। समझ आ रही है? डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। डिस्पर्स का मतलब होता है मुंतशिर हो जाना, फैल जाना। फ्रूट्स एंड सीड्स जो हैं इनके फैलने में भी एक अहम किरदार अदा करते हैं। फ्रेंड्स देखें, आप देखें एक इलाके के जो है वो फ्रूट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत इनका शॉक कलर है, आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आपने क्या किया, उस इलाके के फ्रूट्स को आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर अपने इलाके में मंगवा लिया और वहां पे आप उन्हें खा रहे हैं। अगर उनका कलर अट्रैक्टिव ना होता, क्या आप उसको मंगवाते? ठीक है, हरगिज नहीं मंगवाते फ्रेंड्स, हम उन्हें खाना भी पसंद ना करते। तो ये जो ब्राइट कलर्स हैं, क्रोमोप्लास्ट जो है, ये तो हमें, ठीक है, फ्लावर्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं, फ्रूट्स को भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। जब अट्रैक्टिव फ्रूट्स होते हैं तो उनका डिस्पर्सल ज्यादा, ठीक है, ज्यादा आसान हो जाता है। समझ आ रही है? तो ये क्या करते हैं, फलों को अब जो है डिस्पर्स करने में, मतलब जब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भेजने में अहम किरदार अदा करते हैं। और जब वो फल जो है वहां पे जाते हैं, जाहिर सी बात है वहां के लोग फल को खाएंगे और बीज को तो फेंक देंगे ना, बीज का तो उन्होंने नहीं ना कुछ करना, बीज को फेंक दिया। जो बीज जो है अगर वो जमीन के अंदर चला गया, उसे मुनासिब कंडीशन मिल गए तो वो तो एक नया पौधा दोबारा से बना देगा। समझ आ रही है? तो ये देखें किस तरह से क्रोमोप्लास्ट जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो यहाँ पर फंक्शन, अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इनके फंक्शंस को अच्छी तरह से याद रखना है। क्रोमोप्लास्ट की सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद इनके प्रेजेंस और इसके बाद इनके फंक्शंस। क्रोमोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड्स हैं जिनके अंदर खास किस्म के पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कैरोटेनॉइड्स कहते हैं। प्रेजेंस क्या है इनकी? फ्लावर पेटल्स और फ्रूट्स। फंक्शन क्या है? पोलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। इस तरह पॉइंट्स, फिंगर टिप्स पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको याद रखना है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये भी प्लास्टिड्स के टाइप है। स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट का कलर क्या होता था? ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट जो है पौधे को ग्रीन के अलावा बाकी जितने भी ब्राइट कलर्स हैं वो क्रोमोप्लास्ट देते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट है स्टूडेंट्स, ये कलरलेस होते हैं। ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों होते हैं? अब ये कलरफुल क्यों थे? क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स मौजूद थे। क्लोरोप्लास्ट जो था वो ग्रीन कलर का क्यों था? क्योंकि उसके पास ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद था। ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये ब्राइट कलर क्यों है इसके पास? क्योंकि इसके पास कैरोटीनॉइड्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? कैरोटीनॉइड्स। ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टूडेंट्स ये कलरलेस हैं। कलरलेस क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स इनके पास कोई भी पिगमेंट मौजूद नहीं होता। आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। ल्यूकोप्लास्ट में ऐसे प्लास्टिड्स हैं दैट हैव नो पिगमेंट, कोई पिगमेंट नहीं है, तो कलरलेस हैं। अब जब कलरलेस हैं इसका मतलब इनका काम क्या है स्टूडेंट्स? अब इनका फंक्शन क्या है? अब पौधे को ना आप फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे, ठीक है, पौधे को, ठीक है, कलर्स भी नहीं देंगे, तो इनका काम क्या है स्टूडेंट्स? इनका फंक्शन ये है कि ये स्टोरेज करते हैं। किसको स्टोरेज करते हैं? फूड की स्टोरेज करते हैं। समझ आ रही है? दे आर इन्वॉल्व, किसमें शामिल है? दे आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ, ठीक है, जमा करते हैं स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड। स्टूडेंट्स के बाद मैंने आपको पहले भी बताया हमारे फूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ठीक है। जो ये हमारे फूड के 3 कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स में से कॉमन जो है ना वो स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? तो काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते जाते हैं ना, मिलते जाते हैं तो स्टार्च बनती है। स्टार्च क्या कैसे बनती है? काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो स्टार्च बनती है। आपको पता है कि पौधा जो है वो सूरज की रोशनी में ग्लूकोज को तैयार करता है। जब ग्लूकोज तैयार हो जाती है तो फिर उसके बाद में, ठीक है, स्टार्च के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, लिपिड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपने इस तरह ध्यान में रखना है।
और ये जो देखिए ना फूड जो है कहाँ पे स्टोर हो, कहाँ पे तैयार, कहाँ पे हो रही है, पत्तों के अंदर तैयार हो रही है। एक पौधा जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसकी खुराक जो है उसके पत्तों के अंदर तैयार हो रही है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं कि हम पत्तों को नहीं खाते। मिसाल के तौर पर कैरेट ले लें, गाजर ले लें, कि गाजर के हम पत्तों को खाते, हरगिज नहीं। हम तो गाजर को खाते हैं। और गाजर आप ये रूट है, जमीन के अंदर होती है, आपको पता है ना। गाजर जो है कि जमीन के अंदर होती है। स्टूडेंट होता क्या है, वो जो उसके ऊपर पत्ते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। और खुराक को तैयार करने के बाद वो गाजर जो उसकी जड़ है, जो उसकी रूट है, जो गाजर है, उसके अंदर खुराक को क्या करते जाते हैं, स्टोर करते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जब हम गाजर को खाते हैं तो हम असल में उस फूड को खा रहे हैं जो कि गाजर के पत्तों ने फोटोसिंथेसिस के नतीजा में तैयार करके उसके अंदर स्टोर कर दी है। समझ आ रही है? तो इस तरह से, ठीक है, अब जो पौधा है वो क्या करता है, जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो खुराक को खास हिस्सों के अंदर स्टोर करता है। जिस तरह हम देखें ना, फ्रूट्स देख लें हम, अब जो है आम का दरख्त है, आम के दरख्त के पत्ते तो नहीं खाते, हम तो मैंगो खाते हैं। अब मैंगो एक फ्रूट है, अब उसके मैंगो ने फोटोसिंथेसिस नहीं की, फोटोसिंथेसिस की पत्तों ने, लेकिन पत्तों ने फोटोसिंथेसिस करके जो खुराक तैयार की उसको उस फ्रूट के अंदर लाके स्टोर कर दिया। तो वो जगह जहां पर खुराक स्टोर होती है ना, अब वो जो खुराक है वो कई तरह की हो सकती है। अगर आप दालें ले लें, आपको पता है दालों के अंदर क्या होती हैं, प्रोटीन्स ज्यादा होती हैं, ऐसे ही है। इसी तरह अगर आप गंदुम ले लें, चावल ले लें, इसके अंदर स्टार्च ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स इसी तरह अगर आप कुछ ले लें, जैसे बादाम ले लें आप, ठीक है, इसके अलावा सरसों ले लें, ठीक है, जिनके आप तेल निकालते हैं, जिनके बीजों का, बादाम हो गया, सरसों हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैतून हो गया, अब इनके अंदर लिपिड्स ज्यादा होती हैं। अलग अलग बीज के जो स्टोरेज ऑर्गन्स है ना, वहां पे खुराक को अलग अलग शक्ल में स्टोर किया जाता है। कुछ पौधों के अंदर खुराक को स्टार्च की शक्ल में स्टोर कर दिया जाता है, कुछ पौधों के अंदर खुराक को प्रोटीन की शक्ल में स्टोर कर दिया जाता है, कुछ पौधों के अंदर खुराक को लिपिड्स की शक्ल में स्टोर कर दिया जाता है। लिपिड्स हम कहते हैं फैट्स को, ठीक है, जिनसे आप ये समझ लें उन पौधों में खुराक लिपिड्स की शक्ल में स्टोर होती है, जिनसे हम तेल निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, क्योंकि लिपिड्स जो है ये फैट्स हैं, ठीक है, ऑयल्स इसमें आते हैं। जबकि जो प्रोटीन से दालें वगैरह आ जाती हैं, स्टार्च के अंदर चावल, गंदुम, ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं। तो इनका काम क्या है, ये स्टोरेज में इन्वॉल्व है, स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स की। स्टूडेंट्स इनकी प्रेजेंस क्या है, मैंने आपको अभी बताया, ये वहां पर मौजूद होंगे जहां पे पौधे ने अपनी खुराक को स्टोर करना है। तो दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दोस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड। समझाइए स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस स्लाइड की अच्छी समझ आ गई होगी कि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो पौधे में उन हिस्सों के अंदर पाए जाते हैं जहां पर खुराक ने स्टोर होना है, जहां पर खुराक ने क्या होना है, स्टोर होना है, ठीक है। अब स्टूडेंट कौन कौन सी जगह है जहां पर खुराक स्टोर हो सकती है? अंडरग्राउंड स्टेम, जेर जमीन तना हो सकता है। जिस तरह ये अदरक हो गई, अदरक जो है स्टेम है, अंडरग्राउंड, जेर जमीन है, जमीन के नीचे होती है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम की शक्ल में स्टोर हो सकती है। उसके बाद सीड्स, बीज की शक्ल में स्टोर हो सकती है। जिस तरह हम देखिए अक्सर बहुत सारे ऐसे पौधे के बीज इस्तेमाल करते हैं, सरसों के बीज हो गया, बादाम हो गया, ठीक है, अखरोट हो गया, ठीक है। इस तरह इनके बीज के अंदर खुराक स्टोर हो रही है। उसके बाद रूट्स में क्या आ गई, ये गाजर, ठीक है, मूली वगैरह, ये रूट्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये वो जगह है जहां पे खुराक में स्टोर होना है। और ये जो खुराक है स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स के स्टोर के अंदर होती है, ये खास किस्म के प्लास्टिड्स हैं जिनके अंदर ये खुराक स्टोर होती है। और उन खास किस्म के प्लास्टिड्स के अंदर कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद नहीं होते। और उनका खास नाम क्या है? उनका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्लास्टिड्स की, क्लोरोप्लास्ट की, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की अच्छी समझ आ गई होगी। और आप लोगों ने इसको इसी तरह से हेडिंग्स बनाकर अच्छी तरह से याद करना है। क्लोरोप्लास्ट आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जबकि क्रोमोप्लास्ट आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ल्यूकोप्लास्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इन दोनों को मिलाकर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इनकी कोई डायग्राम नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज है, ठीक है। आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम की लाजमी तौर पर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। समझ आ रही है? ये आपसे डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है क्लोरोप्लास्ट की। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह।